दोस्तों, ज्ञान और अध्यात्म चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम मिलकर प्राचीन ग्रंथ योग वशिष्ठ को सुनकर समझने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, योग वशिष्ठ वैराग्य प्रकरण के सर्ग 4 में तीर्थ यात्रा से लौटे हुए श्री राम की दिनचर्या एवं पिता के घर में निवास, राजा दशरथ के यहाँ विश्वामित्र का आगमन और राजा द्वारा उनका सत्कार किया जाने के विषय में सुना। अब वैराग्य प्रकरण सर्ग 5 आरंभ होता है। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज। तदंतर महातेजस्वी विश्वामित्र जी ने पुलकित होकर कहा, नृपश्रेष्ठ, आप महान कुल में उत्पन्न हुए हैं और महर्षि वशिष्ठ जी की आज्ञा के अधीन रहते हैं। अतः आपके मुख से जो बात निकली है वह इस भूतल पर आपके ही योग्य है। महाराज, अब मैं अपना हार्दिक अभिप्राय आपसे निवेदन करता हूँ। जब जब मैं यज्ञ के द्वारा देव समूहों का पूजन करता हूँ, तब तब कुछ निशाचर आकर मेरे उस यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। मैंने अनेक बार यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया, किंतु राक्षस नायकों ने उस यज्ञ मंडप की भूमि में रक्त और मांस बिखेर दिए। मैं यज्ञ के लिए परिश्रम करके भी उसमें सफल नहीं हो रहा हूँ। इसलिए विघ्न निवारण के उद्देश्य को लेकर मैं उस स्थान से यहाँ आपके पास आया हूँ। पृथ्वीनाथ, मेरे मन में यह विचार नहीं होता कि मैं क्रोध करके उन्हें शाप दे दूं। मैं चाहता हूँ आपके प्रसाद से उस यज्ञ को बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण करके उसके महान पुण्य फल का भागी हो। अतः आर्त होकर शरण पाने की इच्छा से आपके पास आया हूँ। आप उस यज्ञ की रक्षा द्वारा मेरा संकट से उद्धार करने के योग्य हैं। आपके पुत्र श्रीमान राम मतवाले सिंह के समान पराक्रमी हैं। उनका बलविक्रम देवराज इंद्र के तुल्य है। वे उन राक्षसों को विदीर्ण करने में पूर्ण समर्थ हैं। अतः राजसिंह, आपके जो ज्येष्ठ पुत्र काकपक्षधारी, सत्य पराक्रमी, शूरवीर श्री राम हैं, उनको मुझे सौंप दीजिए। ये मुझसे सुरक्षित रहकर अपने दिव्य तेज से उन यज्ञ विध्वंसक एवं समस्त संसार का अपकार करने वाले राक्षसों का मस्तक काटने में समर्थ होंगे। मैं इन श्री राम को अस्त्र विद्या प्रदान करके अनेक प्रकार से अनंत कल्याण का भागी बनाऊंगा, जिससे ये तीनों लोकों के पूजनीय होंगे। वे पापी राक्षस युद्ध में कालकूट के समान भयानक हैं। उन्हें अपने बल और पराक्रम पर बड़ा गर्व है। वे खर और दूषण के भृत्य हैं तथा कुपित होने पर यमराज के समान जान पड़ते हैं। किंतु राजसिंह, वे श्री राम के सायकों को उसी प्रकार नहीं सह सकेंगे जैसे धूलिकण निरंतर गिरती हुई मेघ की जलधारा को नहीं सह सकते। महाराज, मैं अपनी तपःशक्ति से इस बात को निश्चित रूप से जानता हूँ। आप भी मेरे कथनानुसार उन राक्षसों को मरा हुआ ही समझिए, क्योंकि हम तथा हमारे जैसे दूसरे विज्ञ पुरुष संदिग्ध विषय में नहीं प्रवृत्त होते। कमलनयन श्री राम कोई साधारण पुरुष नहीं, साक्षात परमात्मा हैं। इन्हें मैं जानता हूँ, महातेजस्वी वशिष्ठ जी जानते हैं तथा दूसरे दूसरे दीर्घदर्शी महर्षि भी जानते हैं। एक यदि आपके हृदय में धर्म, महत्ता और यश के लिए विशेष स्थान है, तो अपने प्रिय पुत्र श्री राम को आप मुझे दे दीजिए। मेरा वह यज्ञ जिसमें श्री राम को यज्ञद्रोही, विघ्नकर्ता राक्षसों का वध करना है, 10 दिनों में पूरा हो जाएगा। काकुत्स्थ, इसके लिए भी आपके वशिष्ठ आदि सभी मंत्री आपको अवश्य अनुमति दे देंगे। अतः आप श्री राम को मेरे साथ भेज दीजिए। ठीक समय पर किया हुआ थोड़ा सा भी कार्य बहुत उपकारी होता है और समय बीतने पर किया हुआ महान उपकार भी व्यर्थ हो जाता है। इस प्रकार धर्म और अर्थ से युक्त बात कहकर धर्मात्मा महातेजस्वी मुनीश्वर विश्वामित्र चुप हो गए। मुनिवर विश्वामित्र का वचन सुनकर उन्हें युक्तियुक्त उत्तर देने के लिए कुछ सोचते हुए महानुभाव राजा दशरथ थोड़ी देर तक चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि जिसका मनोरथ पूर्ण न किया गया हो वह बुद्धिमान पुरुष युक्तिसंगत उत्तर पाए बिना संतुष्ट नहीं होता है। भरद्वाज, विश्वामित्र जी का वह भाषण सुनकर वात्सल्य भावापन्न नृपश्रेष्ठ दशरथ 2 घड़ी तक निश्चेष्ट बैठे रहे। फिर इस प्रकार दीनतापूर्ण वचन बोले, मुनीश्वर,
कमलनयन श्रीराम की अवस्था अभी 16 वर्ष से भी कम है। ये राक्षसों के साथ युद्ध कर सकें, ऐसी योग्यता मैं इनमें नहीं देखता। प्रभो, मेरे पास यह पूरी एक अक्षौहिणी सेना है, जिसका मैं ही स्वामी हूँ। इस सेना के साथ चलकर मैं ही उन पिशाचों के साथ युद्ध करूंगा। शेष अगले अंक में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो योग और अध्यात्म चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे कि यह प्राचीन ज्ञान आमजन तक पहुंच सके। और हाँ, इस विषय में किसी भी प्रश्न या सुझाव के लिए कमेंट सेक्शन में पोस्ट करते रहे। आपका दिन शुभ हो।